देखिए, मेरा एक चैलेंज था कि इस देश को प्रदूषण मुक्त कैसे करना है और 2 डिग्री टेम्परेचर को कैसे कमाना है। मतलब हम जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करें, जितने भी इंडस्ट्री लगाएं, उसके बाद भी हम 2 डिग्री टेम्परेचर को कैसे कम करना है, या टेम्परेचर को बढ़ने से कांस्टेंट कैसे रोकना है। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था और मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा बेसिक आइडिया था, देखिए, मैं एक गांव के नॉर्मल सड़क पे खड़ा हूँ और इस सड़क के दोनों किनारे पेड़ है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ, ये देखिए, मैं सेंटर में हूँ। देखिए, इस साइड भी पेड़ है, इस साइड भी पेड़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पेड़ का डिस्टेंस लगभग 30 से 40 फुट है, ठीक है। तो इसमें जो इशू था कि हमारे देश में दो प्रॉब्लम था कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो लैंड एक्वाइजेशन कहाँ करेंगे, ये पहला प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन है कि हम पेड़ के रोड के दोनों किनारे अगर हम 40 फुट पे पेड़ लगाएं तो कम से कम हम देश में नहीं भी तो हम 10-20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ आराम से लगा सकते हैं, आराम से। अगर सारे गांव के, शहर के, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पूरे देश भर के रास्ते को जोड़ दे, चाहे वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, चाहे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर हो, ये सारे देश के हम नेशनल हाईवे को जोड़ के अगर हम देश के हर हाईवे के किनारे अगर दोनों साइड 40 फुट पे अगर पेड़ लगाएं तो हमारा जो लैंड एक्वाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको और एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। कि जैसे देखिए, हमारे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं कि ये सारे लैंड है, ये देख रहे हैं, ये खाली लैंड है, ठीक है, ये खाली लैंड है। बट कहीं ना कहीं ये इसमें धान की खेती की जाती है। अगर हम उस लैंड पे पेड़ लगाएंगे तो हमारा फूड सप्लाई कहाँ से मतलब फुलफिल किया जाएगा। तो इसलिए हम उस लैंड पे पेड़ नहीं लगा सकते हैं। ये लैंड एक्वाइजेशन का सीरियस इशू था। तो इसलिए ये एक आंसर था। और दूसरा कि अगर आप वैसे खाली खेत में किसी को लैंड लगाने को बोलेंगे ना, कोई फार्मर या कोई किसान इजीली एग्री नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने लैंड एक्वाइजेशन का सिंपल सोल्यूशन दिया है कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ ये रास्ते किनारे है, उसके बाद वहाँ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए दोनों किनारे, देखिए दोनों किनारे पेड़ है। मैं आपको और आगे ले चल के दिखाना चाहूँगा, कैमरा टर्न करके। तो हम लैंड एक्वाइजेशन का प्रॉब्लम को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। आप देखिए, मैं ग्राउंड देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 40-40 फुट पे पेड़ है और बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। और यहाँ का आप नज़ारा एकदम बहुत ही बेहतरीन लुक है। तो लैंड एक्वाइजेशन इशू को हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरा जो चैलेंज था हमारे लिए, मैं उस पर देखिए, हमारे पास दूसरा चैलेंज था कि फंड कहाँ से आएंगे। पता है 2025 और 26 का मनरेगा का पैसा कितना था? 96,000 करोड़ रुपया। 96,000 करोड़ रुपया। अगर आप सोचिए, अगर हम रबड़ के पेड़ लगा दे रोड के दोनों किनारे, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास कम से कम एक तो रबड़ का प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से भी रोकेगा। मतलब एक गोली में 3 शिकार। आपको सीधी बात बोलूं तो देखिए, अगर हम रबड़ का पेड़ लगाते हैं, जैसे ये पेड़ लगाया गया है ना, इस पेड़ से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसा नहीं आता है, जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन आता है बट पैसा नहीं आता है। अगर आम का पेड़ होता तो हम इससे आम का प्रोडक्शन ले सकते थे। अगर ये पेड़ कटहल का होता था तो हम फ्रूट का प्रोडक्शन ले सकते थे। लेकिन ये नॉर्मल पेड़ है तो इससे हमको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर हम रबड़ लगाएंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो रबड़ का डिपेंडेंसी, मतलब जैसे देखिए, मेरे बैकग्राउंड में 1-2 गाड़ियाँ चल रही है, वो गाड़ियाँ का जो टायर है उस रबड़ से बनाया जाता है। तो जो हमारा रबड़ का जो डिपेंडेंसी है, मतलब हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं, उसका इंपोर्ट खत्म होगा और साथ ही साथ हमारे पॉकेट में पैसा भी आएगा। और मान के चलिए, अगर रबड़ हम लगा रहे हैं, जैसे कि मनरेगा का जितना भी पैसा हो रहा है, उस सारे पैसे को अगर हम पेड़ लगा दे रहे हैं तो ठीक 5 से 7 साल बाद सारे रबड़ के पेड़ तैयार हो जाएंगे प्रोडक्शन के लिए। तो अभी हमारे पास जो मनरेगा में तो लोगों को जॉब मिल रहा है। उसके बाद जब रबड़ का जब प्रोडक्शन होगा ना, उससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। लगभग इसको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कह सकते हैं। जैसे कि हमने रबड़ के पेड़ लगाने में लगभग 2 से 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, और जब 6 साल बाद जब रबड़ निकलने लगेगा तो उस रबड़ से
टायर ट्यूब और डिफरेंट मैन्युफैक्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगे, और उस टायर ट्यूब को सेलिंग करने के लिए डिफरेंट सर्विस सेक्टर में सेल्समैन का, HR का और न्यू मार्केट क्रिएट होंगे। तो ऐसे हम इकोनॉमिक भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए जो ये गाड़ी चल रहा है, इस गाड़ी का जो टायर है ना, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं। हमको इजीली रबड़ का पेड़ लगाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको मैं रबड़ के पेड़ के बारे में बता रहा हूं, तो आप लोग को शायद क्या फील कर रहे हैं पता नहीं, मैं लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैं रबड़ का इस वीडियो में रबड़ का ट्री को जोड़ने वाला हूं। उसको कैसे प्लांटेशन किया जाता है, उसका कैसे टेक केयर किया जाता है, मैं उस सारी चीज़ों में डिटेल से इस चीज़ों में जोड़ दूंगा। और मैं जब मनरेगा का मैं जो बजट देख रहा था ना, जो 96,000 करोड़ रुपया है 2025-26 का, मैं देख के हिल गया कि हमारे पास सरप्लस फंड भी है, हमारे पास सरप्लस लैंड भी है, हमारे पास क्रांतिकारी आइडिया भी है। तो हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हम इसको इम्प्लीमेंट करें और एक्शन में लाएं। और मैं देश के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स और गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस पॉलिसी को तुरंत एक्शन में लिया जाए और एवरेज टेम्परेचर को कैसे हम कम किया जाए या सिंपली बना के रखा जाए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इस पे काम जरूर किया जाए। मैंने कुछ दिन पहले हमारे देश के बड़े नेताओं को मैंने चैलेंज किया था कि आप लोग बताएं कि इस देश के हम एवरेज टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हैं। तो यही मेरा आंसर था कि ऐसे हम इजीली कम कर सकते हैं। 2-3 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फिर आने वाले टाइम में 8-10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और हम प्रदूषण से भी मुक्त हो सकते हैं। और पता है ये पेड़ है ना, ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर तक ऐसे ही है। आप यहाँ एकदम मतलब AC वाली फीलिंग आ रही है। और अभी मतलब यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री या 32 डिग्री है, तो इसलिए मतलब कोई मेरे चेहरे पे कोई मतलब ये पसीना वसीना नहीं आ रहा है और मुझे बहुत ही मतलब हेल्दी फील हो रहा है। और जब टेम्परेचर यहाँ ना 38 डिग्री के आसपास आ जाता है ना, तब यहाँ रहने में बहुत मज़ा आता है। ये मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। तो यही मेरा आंसर था, यही सोल्यूशन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर हम ठीक ऐसे ही हमारे देश के रोड के किनारे दोनों तरफ पेड़ लगा दे तो पैसा भी मिलेगा और एयर ऑक्सीजन भी बढ़िया मिलेगा। मतलब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत बढ़िया होगा और हम सालाना कम से कम बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा सिंपल आइडिया था कि हम देश के, अब देख सकते हैं पेड़, देश का एवरेज टेम्परेचर 2 से 1 डिग्री सेल्सियस कैसे कम कर सकते हैं, या जो भी अभी चल रहा है 43 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, उतने पे स्टेगनेंट कैसे रख सकते हैं ऑल टाइम फ्यूचर तक। तो ये मेरा बेसिक आइडिया था। देखिए इस पेड़ का आप डिस्टेंस देख रहे हैं, अगर इसका लंबाई चौड़ाई का बात करें तो इसका लंबाई है आपका 10 फुट और चौड़ाई है 15 फुट। तो ये प्लेन एरिया का ज़मीन का लंबाई चौड़ाई है। अगर रबड़ का प्रोडक्शन अगर पहाड़ में होता है तो उसका 10 बाई 10 पे लगाते हैं, मतलब लंबाई 10 फुट चौड़ाई 10 फुट। इसलिए कि पेड़ों में जो मिट्टी ढलान होती है तो पेड़ में आसानी से सूर्य का टेम्परेचर घुस सकता है और जमीन प्लेन एरिया में सूर्य का टेम्परेचर आसानी से नहीं घुसता, इसीलिए इसका डिस्टेंस मतलब थोड़ा दूर कर दिया जाता है। अगर मैं यही कहूँ कि अगर इस पेड़ का डिस्टेंस अगर हम 20 फुट पर लगा दें, 20 फुट पर लगा दें तो हम पूरा देश भर में कितना पेड़ लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और इतने सारे रबड़ से जो हमारा रबड़ प्रोडक्शन होगा उसका हम कितना सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। जैसे कि हमारा जो भी मनरेगा में इस 2025-26 का 96,000 करोड़ रुपया जो आया है, वो पैसा अगर हम रबड़ का पेड़ लगाने में इन्वेस्ट कर दें तो एक बार रबड़ का पेड़ लगाएंगे तो लगभग 24 साल तक या 20 साल तक प्रोडक्शन मिलता है। तो ये हमारा जो मनरेगा में जो काम चल रहा है ना, ये काम प्रोडक्टिव होगा। जैसे कि आप रबड़ लगाएंगे ना तो एक तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, कमेगा, मतलब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर होगा, मतलब रियल वर्क हो रहा है। और साथ ही साथ आपका रबर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में। जो हमारा जो विदेश पे हम लोग रबड़ का डिपेंडेंसी है वो कमेगा और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब जैसे कि आप देखिए मनरेगा में काम नहीं होता है, ये सबको ही जानता है, तो हम क्यों ना इसको रियल वर्क में टर्न कर दें। अगर मनरेगा में मान लीजिए गांव में एक घर को 10 पेड़ दे दिया, आपको
रोड किनारे आपको 10 सरकार बोल दे कि 10 पेड़ लगाना है और इस 10 पेड़ का टेक केयरिंग आपको करना है फ्यूचर भर, सरकार भी आपको पैसा देगी और जो आपका रबड़ होगा उसका भी रेवेन्यू आप ही ले लीजिए। और साथ ही सरकार देश के सभी लोगों को निर्देश दे कि आप अपने जो रोड के किनारे सटे हुए मतलब ओनरशिप है वो लोग आप रास्ते के किनारे पेड़ लगाने का अलाउ करें। तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर हमारा देश का टेम्परेचर सही रहेगा ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा ना, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो उधर से तो बेनिफिट, हेल्दी बेनिफिट होगा ही। साथ ही साथ मतलब हम रबड़ का प्रोडक्शन जो आएगा उससे जो पैसा आएगा ना, लोगों को काम करने का रियल मोटिव मिल रहा है। तो हम मनरेगा में इतना सारा पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। मैंने एक दिन प्रोफेसर साहब से अपना पूछ लिया था क्लास में कि सर हम ये तो इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को मनरेगा में काम दे रहे हैं गाँव में, तो उससे तो अच्छा उनको नहीं पढ़ाना बेहतर था, इतना सारा पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो सर चुप रह गए। सर मतलब प्रोफेसर साहब सरकार की तरफ इशारा करने लगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम चीज़ों को सही ढंग से सोचें और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। ये देश हमारा है, इस देश का वातावरण हमारा है, इस देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो हमें डिसीजन लेने में देरी क्यों है। तो मुझे लगता है कि यही ग्रेट आइडिया है कि हम मनरेगा का जितना भी फंड है उस फंड को रबड़ का पेड़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी गांव में कच्ची सड़क नहीं चाहता है, तो सबको पक्की सड़क की ज़रूरत है। तो मनरेगा का पैसा उसमें ना लगा के सीधे गांव के रोड के लिए अलग से फंड दे दिया जाए। लेकिन इस पैसे को अगर हम जितने लोगों का मनरेगा में नाम है ना, उनको 10 या 15 पेड़ लगाने का फंड एलोकेट कर देना, तो हमारे देश का एवरेज टेम्परेचर कमेगा और रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और इसमें एक और दिक्कत आ रही थी, जो फंड का इशू था ये सॉल्व हो रहा है मनरेगा से। और जो लैंड एक्वाइजेशन का इशू था ना, देखिए अगर रोड के किनारे पेड़ लगाएंगे ना तो किसी को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसी के खेत में जाकर नहीं लगा रहे हैं ना। और इस देश के लोगों का नैतिक जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि आपको अच्छा एयर क्वालिटी चाहिए तो कम से कम अपने सीमा के सामने तो आप लगाने दे ही सकते हैं। वो तो सरकारी ज़मीन में है, वो तो किसी का ज़मीन में नहीं है। तो लैंड एक्वाइजेशन का भी कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये हमारे लिए ग्रेट आइडिया है। मतलब कोई भी आइडिया को एग्जीक्यूशन करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस आइडिया में कोई ज़्यादा एग्जीक्यूशन करने के लिए ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत है और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी रबड़ का एक इंडस्ट्री स्टार्टअप चल रहा है, केरल में, असम में और सिक्किम में, अलग अलग राज्य में चल रहे हैं। अगर आप सोचिए इतने सारे रबड़ प्रोडक्शन होंगे तो हम विदेशों में तो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ढेर सारे तो हमारे रबड़ के जो प्रोडक्शन है उसका तो हमारा मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो कहीं ना तो कहीं हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। ये मेरा जो बहुत ही ग्रेट आइडिया था और मैं बार बार ये चुनौती दे रहा था, तो यही चुनौती का आंसर है। तो आप लोग भी इस आइडिया को सपोर्ट कीजिए। आइडिया बहुत ही क्रांतिकारी है और बहुत ही क्रांतिकारी और रेवोल्यूशनरी है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।